आज हम करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। विभिन्न सूचकांकों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। और जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो इन सूचकांकों को एक बार अपन ज़रूर पढ़ के जाएं। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम जिन सूचकांकों के बारे में बात करेंगे वो 2 ईयर वाले सूचकांक मतलब याद करेंगे हम। एक तो 2022 में जो पूछे जा चुके हैं वो, और 2023 में। हमने 2023 में उन सूचकांकों को शामिल किया है जो अभी तक जिन सूचकांकों की घोषणा हुई है, और कुछ ऐसे सूचकांक हैं जो 2022 वाले भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आने वाली परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में आप इन सूचकांकों को जरूर पढ़ के जाएं। महत्वपूर्ण है सूचकांक, एक प्रश्न जरूर आता है। जब भी आप पढ़ के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि निश्चित ही आपका एक प्रश्न हल होगा और सही होगा। बात करते हैं आज का टॉपिक है परीक्षा उपयोगी सूचकांक। सबसे पहले उन सूचकांकों के बारे में बात करते हैं जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है परीक्षा में। वह है 2023 में जिन सूचकांकों को बताया गया है, जिन सूचकांकों की घोषणा हुई है। सबसे पहला जो सूचकांक है वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यानी प्रेस स्वतंत्रता में विश्व में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? सबसे पहले नंबर पर आता है नॉर्वे, और भारत का 161वां स्थान है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको रट के जाएं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 161वां स्थान है। अगर हम बात करें दूसरा जो सूचकांक है जो महत्वपूर्ण है इस साल के लिए, वह है विश्व प्रसन्नता सूचकांक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह स्थान है 126वां भारत का स्थान है, और प्रथम नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है फिनलैंड। हाल ही की परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा देश है। देखिए, 2 तरह के प्रश्न ही आते हैं, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं 2 तरह के आते हैं। किन्हीं एग्जाम में पहला, दूसरा, तीसरा क्रम पूछ लिया जाता है। तो जो 2 तरह के प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि पहला स्थान किसका है और भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहला स्थान है फिनलैंड का, और भारत का आता है 126वां स्थान भारत का आता है। अब बात करते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान जापान का है और भारत का 85वां स्थान है। 85 रैंक है भारत की। हेनले पासपोर्ट सूचकांक इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, किस देश का नहीं है। अगला जो सूचकांक है वह है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। यानी कहाँ पर लोकतंत्र की विद्यमानता सबसे बढ़िया है। पहले स्थान पर आता है डेनमार्क और भारत का है 108वां स्थान। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया में भारत का 108वां स्थान है। अगला सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। पहले स्थान पर आता है बौद्धिक संपदा में अमेरिका। नॉर्मली यहाँ से पहले स्थान वाला तो आइडिया लग जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो देश हमेशा आगे रहता है वो विश्व में वो रहता है अमेरिका। तो अमेरिका बौद्धिक संपदा में सबसे पहले स्थान पर है और भारत का 42वां स्थान है। भारत भी अच्छी प्रगति कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो 2023 में इन प्रमुख सूचकांकों को जारी किया गया है जो 2023 की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार इनका रिवीजन कर दीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे और भारत का स्थान है 161वां। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहले स्थान पर है फिनलैंड और भारत का स्थान है 126वां। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहले स्थान पर है जापान। ये जापान लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है 85वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 108वां। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर है अमेरिका और भारत का स्थान है 42वां। इनके साथ साथ अभी कुछ सूचकांकों की 2023 वाले सूचकांकों की घोषणा नहीं हुई है, तो उन सूचकांकों को हमें 2022 के अनुसार याद करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 तक का जो रिपोर्ट है वो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो 2022 में जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो प्रदर्शित हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, उसमें है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपको थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा होगा।
पहले स्थान पर है फिनलैंड और भारत का स्थान है 168वां। पहले स्थान पर है फिनलैंड और भारत का स्थान कौन सा है? 168वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर है डेनमार्क, ये पूछा जा सकता है आपसे, और भारत का है 180वां। पर्यावरण के जो प्रक्रियाएं हैं पर्यावरण की संरक्षा के लिए, जो पहले स्थान पर है डेनमार्क और भारत है 180वां। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है सूचकांक विश्व शांति सूचकांक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसे जरूर याद करके जाएं। पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का है 135वां, याद रखिए 135। भारत का 135वां स्थान है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 132वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 17 देश सम्मिलित रूप से पहले स्थान पर हैं और भारत का है 107वां स्थान है भारत का। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 17 के बीच में 0 लगा देंगे, 1 और 7 के बीच में 0 लगा देंगे तो भारत का स्थान बन जाएगा 107वां। तो 107 से याद हो जाएगा 17 देश और 0 लगा देंगे तो 107वां स्थान इसका याद रह जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 40वां। नई टेक्नोलॉजी, नई खोज के बारे में जो सूचकांक निकलता है वो नवाचार कहलाता है। तो नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान है 40वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक विषमता सूचकांक, इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान है 180वां। तो इम्पोर्टेंट जो सूचकांक हैं एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं हम इनका। खाद्य सुरक्षा सूचकांक पहले स्थान पर है फिनलैंड और भारत का स्थान है 168वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पहले स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 180वां। और विश्व शांति सूचकांक पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत का स्थान है 135वां। मानव विकास सूचकांक पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 132वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक पहले स्थान पर 17 देश हैं और भारत है 107वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, भारत का 40वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पहले स्थान पर आइसलैंड और भारत का 180वां स्थान। इन सब में जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो सूचकांक पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है विश्व शांति सूचकांक, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 135वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 161वां स्थान है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत का 126वां स्थान है। ज़्यादातर जो परीक्षाओं में सबसे कॉमन जो पूछे जाते हैं वो शांति वाला, प्रेस वाला और प्रसन्नता वाला, ये तो कम से कम आपको याद रहने चाहिए कि परीक्षा में आ रहे हैं। एक बार बता दें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है? 161वां। विश्व प्रसन्नता में भारत का स्थान है 126वां और विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135वां। तो ये सूचकांक परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए और आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे की करंट अफेयर की सामग्री और अन्य विषयों से संबंधित सामग्री पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें।